नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का नाम है जीवन की गुदगुदी। मेरे एक साथी को अपनी ज़िंदगी से शिकायत है। उसे लगता है कि पिछले काफ़ी समय से उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। संजय सिन्हा कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ज्ञानी बाबा नहीं है, पर लोग उनसे जब सवाल पूछते हैं तो संजय सिन्हा अपनी तरफ से उन्हें कहानियों के माध्यम से ज़िंदगी का संदेश देने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का संदेश आप बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ जाएंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करने की कोशिश भी करेंगे। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें ऐसी कहानियों से सुलझाई हैं। मेरे परिचित ने मुझसे ये कहा कि शादी के बाद उनके साथ उनकी ज़िंदगी में धोखा हो गया। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी जिस तरह की वो जीना चाह रहे थे वैसी ज़िंदगी उन्हें नहीं मिली और पिछले 10 सालों से वो ज़िंदगी के उस बोझ को लेकर जी रहे हैं और कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी बेमानी है। अब सुनिए कहानी। एक आदमी एक बार एक साधु के साथ अपनी ज़िंदगी की खुशियों को तलाशने का मंत्र पूछने के लिए गया। साधु उसे देखकर मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर साधु ने कहा कि तुम वहाँ उस नदी तक मेरे साथ चलो। आदमी नदी के पास गया। साधु ने उससे कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे नदी को पार करो। नदी में पानी कम था। पानी कम था तो साधु जो है वो पत्थर जो बीच में पड़े थे उन पर पाँव रख रख करके, एक पाँव इधर एक पाँव उधर रख रख करके वो पार करते रहे और वो आदमी भी उनके पीछे पीछे नदी को पार कर गया। नदी पार करने के बाद साधु ने आदमी से पूछा कि तुमने नदी कैसे पार की। अब आदमी चौंका। उसने पूछा, ये क्या सवाल हुआ बाबा? साधु ने कहा, ये सवाल जो है उसी में तुम्हारी समस्याओं का सारा समाधान छिपा हुआ है। मुझे ये बताओ कि तुमने नदी कैसे पार की। तो उस आदमी ने कहा कि बाबा, एक एक पत्थर पर पाँव रखते हुए मैं नदी को पार कर गया। तब साधु ने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुमने उस पत्थर को अपने सर पर उठा लिया होता, पहले पहला पत्थर, फिर दूसरा पत्थर, फिर तीसरा पत्थर, जो पत्थर जिस पर तुम पाँव रख रहे थे उसे तुम पीछे से उठाते जाते और सर पर रखते जाते, तो क्या तुम नदी पार कर सकते थे? आदमी ने कहा, नहीं, ये कैसे संभव है। मैं तो उस पत्थर के बोझ तले ही दब जाता। पत्थर को सर पर रख करके मैं कैसे नदी पार करता? तब साधु ने कहा कि हाँ, याद एक बोझ है। बुरी यादें तो बहुत ज़्यादा बड़े बोझ हैं और जो भविष्य है उसमें अज्ञात का भय छिपा हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को आज में जीना चाहिए। जो आज में जीते हैं वो हर तरह के दुखों से मुक्त रहते हैं। तो फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। नमस्कार।